नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो एमए का पाठ्यक्रम है उसमें एक नया पेपर जोड़ा गया है। सेकंड सेमेस्टर में भारतीय ज्ञान प्रणाली का समाजशास्त्री संदर्भ इंडियन नॉलेज सिस्टम से संबंधित है। और इस पेपर की शुरुआत हम करेंगे। उसमें सबसे पहले ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का है, उसमें मीनिंग क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ तक कि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है तो हम उस समग्र एवं बहुयामी ज्ञान परंपरा को कहते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों से विकसित हुई है। और यह केवल शैक्षणिक ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू को समेटने का एक जीवन दृष्टि है। IKS जिसको कि भारतीय ज्ञान प्रणाली कहते हैं, अगर समाजशास्त्री अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह संचित परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वाली, और ये बौद्धिक व सामाजिक व्यवस्था से है जो भारत के सामाजिक संगठन, मूल्यों, नैतिकता और प्रकृति के साथ संबंधों को आकार देती है। हम सभी जानते हैं यह केवल ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह समाज के रीति रिवाज, सामुदायिक जीवन और सामूहिक चेतना का एक जीवंत हिस्सा है। अगर हम IKS के क्षेत्र की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे वेद, उपनिषद जिसमें हमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है, आयुर्वेद, भारत का आयुर्वेद पूरे विश्व में जाना जाता है जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान की चर्चा की जाती है। योग एवं ध्यान की बात करेंगे तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पूरा विश्व जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत ने दिया है। निश्चित रूप से योग में भारत की एक बहुत ही गहरी पकड़ थी। गणित एवं खगोल शास्त्र की बात करें तो शून्य से दशमलव तक ग्रह गति का ज्ञान की बात करें तो ये सब चीज़ भारत ने दिया है। भारत की ज्ञान प्रणाली में विकसित हुआ है, भारत के समाज में विकसित हुआ है। न्याय दर्शन की बात करें तो ज्ञान मीमांसा, कला संस्कृति में अगर हम बात करें तो संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, भारत की वास्तुकला ऐसी कला है जिसका कि पूर्ण रूप से अध्ययन और जानकारी आज तक भी अभी लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। तो यह हमारी भारतीय परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा है। अगर इसको समाजशास्त्री संदर्भ में देखने की बात करें तो यह केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है, यह सामाजिक संरचनाओं, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक धारणाओं से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत की ही देन है गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान का संचरण मौखिक परंपरा गुरु शिष्य संबंधों के माध्यम से होता था, कहीं लिखित नहीं मिलता था। हम अपने गुरुओं से मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते थे। यह परंपरा बहुत ही समृद्ध मानी जाती थी भारत की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम कृषि सिंचाई की बात करें, लोक कलाएँ की बात करें, वास्तुकला की बात करें तो इसका ज्ञान भारत में बहुत ही समृद्ध पाया जाता है। तीज त्योहारों में, कला कौशल में सामुदायिक बंधन को मजबूत करता है। तो ये जो हमारा अतीत है भारतीय ज्ञान परंपरा का, ये बहुत ही जीवंत है और यह इतना गहराई से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर
निश्चित रूप से हम पूरी मनोयोग से इसका अध्ययन करें, इसके बारे में जानें, तो हम पूरे विश्व को एक नई दृष्टि दे सकते हैं। एक बात और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो सामाजिक स्तरीकरण की भूमिका है, चाहे वह जाति के रूप में हो, लिंग के रूप में, वर्ग के रूप में है, इसमें कहीं कहीं विभेद दिखता है। कुछ विशेष वर्गों का प्रभुत्व, वर्चस्व इसमें दिखाई देता है, लेकिन यह आधुनिक भारत है। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो निश्चित रूप से सभी के लिए यह द्वार खुला हुआ है अध्ययन के लिए। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, निश्चित रूप से जो पक्ष अभी तक छूटा हुआ है उसको हम लोग और मजबूती से अध्ययन करेंगे, और वह समय आएगा जब हम पूरे विश्व को एक नई दिशा, नया रास्ता, नई रोशनी देंगे और हम लोग विकसित भारत की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।